नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखराज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बढ़ते अपने अगले न्यूमेरिकल पर, जो कि हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये रहा एग्जांपल 1.8। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मज़े से पढ़ सके, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन का हमारा नियम क्या है? क्वेश्चन में ही उत्तर होता है, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ रहता है। देखते हैं अब इस क्वेश्चन में क्या छुपा हुआ है, देखते हैं आखिरकार ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है और इस क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे दिया, अभी हमें मालूम पड़ जाएगा। इसमें देख क्या दिया हुआ है, दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है, ठीक है। भार दिया हुआ, द्रव्यमान नहीं, भार नहीं दिया हुआ, द्रव्यमान दिया हुआ है, m = 200 ग्राम। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं, ठीक है। स्थिति बनेगी, देखना। दोनों गोले समान आवेशित है, समान आवेशित दिया हुआ है, दोनों गोले क्या समान आवेशित है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इनके बीच प्रत्येक धागे की लंबाई है और इन दोनों जो आवेशित गोले हैं उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है गोले पर आवेश, यानी जो दो गोले थे उनमें से जो प्रत्येक इन दोनों समान आवेशित है, दोनों पर मान दो गोले हैं, दोनों पर आवेश क्या है समान है, तो उन पर आवेश कितना आवेश है वो हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए मैं प्रश्न में कुछ एक चित्र बनेगा, देखिए क्या बनता है। इसमें दिया दो छोटे बिंदुवत गोले हैं, ठीक है। दो छोटे बिंदुवत गोले ये लो बना दिए, ये दो छोटे बिंदुवत गोले हैं, ठीक है। ये दो छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम। मान लीजिए ये इसको मैं अभी इसका द्रव्यमान m1 मान लीजिए, इसका q1, ये q1 आवेश है, q और q ये दोनों q ही है, ठीक है ना। ये भी q है, इनका द्रव्यमान कितना दोनों का m1 बराबर m2 बराबर m = 200 ग्राम। अब देखिए ग्राम दिखा नहीं आपको, हाथों हाथ अब क्या करना है, ग्राम को बदलो किलोग्राम में। हमें एक स्टैंडर्ड पद्धति है, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति जिसमें चलना पड़ता है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति का यानी ग्राम है। हम जानते हैं 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं, या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितने 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, तो 200 ग्राम में क्या हो जाएगा, 200 गुणा 10⁻³ बस इतना ही है। ये हो गया हमारा काम। अब इसको देखिए 2 0 ये और ये इसको बट्टे में सेट करते हैं, चलो 200/1000, 200/1000 2 गया मतलब 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम। यानी इन दोनों जो गोले थे उनका द्रव्यमान कितना 0.2 किलोग्राम दिया हुआ, कितना 200 ग्राम। 200 ग्राम को हमने किस में बदल दिया 2.2 किलोग्राम। देखिए दिया हुआ है सब कुछ, द्रव्यमान दे दिया। अब हम बढ़ते हैं एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक लंबाई 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए, यानी इनको क्या किया हमने लटकाया है कहीं से। मान लीजिए कोई यहाँ कोई दृढ़ स्थान है, ठीक है, ये दृढ़ स्थान है, यहाँ से एक धागा है, इस उभयनिष्ठ बिंदु नाम दिया हुआ ना। उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर, मतलब एक ये ऐसे लटका हुआ है और ये लटका हुआ है। वैसे हमने स्टार्टिंग में तो इनको यहीं रखा था, लेकिन इनको जैसे यहाँ रखा ना तो इनके बीच में क्या थे समान आवेशित गोले थे। समान आवेशित गोले थे तो क्या होगा, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए गोले यहाँ नहीं रखे ऐसे हो जाते हैं। इसलिए मैंने चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है, अगर समान आवेशित गोले तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण की वजह से एक दूसरे से क्या हो गए दूर हो गए। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या लग रहा है विद्युत बल लग रहा है, जो कि Fe है, ठीक है। Fe एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि ये क्या है समान आवेशित है, समान आवेशित है, इसलिए एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसलिए हमने इस चित्र में इन दोनों को इतना दूर बताया, वरना लटकी हुई चीजें तो ऐसे रहती है, लटकी हुई चीज तो ऐसे रहेगी ना। जैसे मान लीजिए दो गोले हैं, 2 पॉइंट मान लीजिए, तो ये ऐसे लटका है, लेकिन क्या दोनों समान आवेशित है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये स्थिति बन गई है, ये स्थिति बन गई, तो ये स्थिति बना दी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है जो हम कर रहे हैं 40 सेंटीमीटर, इनकी 40 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब इनको कोई पॉइंट दे देते हैं, हम पॉइंट दें या ऐसे चल जाए, चलो इसकी भी 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। फिर बाद में क्या है, इन दोनों गोलों समान आवेशित है तथा साम्यावस्था में इनके बीच की दूरी, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में साम्यावस्था के बीच की दूरी कितनी है भैया दूरी, ये इनके बीच की दूरी कितनी है,
कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई, ठीक है ना। कितनी सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए दूरी इन दोनों के बीच की दूरी r मान लीजिए, r बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, या इसको d मान लीजिए। चलिए d से आसान रहेगा, इसको d मान लीजिए और इसकी लंबाई l मान लीजिए। l बराबर आपके किताब के अनुसार ले लेते हैं इसको l मान लीजिए, ठीक है ना। l बराबर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी l बराबर 40 सेंटीमीटर, ये भी l बराबर 40 सेंटीमीटर, इसको d बराबर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए d बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं सेंटीमीटर में हमारा काम होता नहीं, हमारा काम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होता है। ये किलोग्राम बदल दिया तो इसको भी मीटर में बदलो, मीटर में बदलना है तो 4 गुना 10 की पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो उस हिसाब से हमने इसको किस में बदल दिया, मीटर में। ऐसे हमारे पास l कितनी दी हुई थी 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को हमने किस में बदल दिया 40 गुना 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। 4 की पावर 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। चलिए हमारा काम इतना हो चुका है, हमें इस चित्र में मिल गया, ये मिल गया, ये इतना दिया हुआ बस। अब हमें क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। आवेश मतलब क्यों ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ बल दिख रहा है, बल नाम की चीज दिख रही है, बल यानी कूलाम का बल है तो मतलब अब बराबर क्या है k q1 q2 अपॉन r²। q क्या है, दोनों समान, यानी यहाँ q1 q2 क्या बराबर है, q1 बराबर q2 बराबर क्या है q ही है, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है तो हमें एक आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि आखिरकार यहाँ से मैं अगर मैं सूत्र लगूं f बराबर k q1 q2 अपॉन r², यानी यहाँ से q1 q2 तो बराबर मतलब k q² हो जाएगा, यानी मुझे वहां q से कुछ ना कुछ मेरे को मिलेगा। q से मेरे को अगर इसका उत्तर मिलेगा तो मेरे को इसको f को यहाँ से कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी ताकि मैं f का मान निकालूं। इसकी छेड़छाड़ करने के लिए हमें यहाँ एक चीज दी है द्रव्यमान। इस द्रव्यमान का हम क्या करेंगे, संपूर्ण फायदा उठाएंगे। संपूर्ण फायदा देंगे कैसे उठाएंगे, आप मालूम है कोई चीज लटकती है तो उसके नीचे क्या लगता है बल, F बराबर mg, भार लगता है, F बराबर mg लगता है कि नहीं लगता है ना, बस काम हो गया। F बराबर mg, F बराबर mg लग गया, F बराबर mg लग गया। और एक और चीज है, अगर कोई डोरी वाला कंसेप्ट आ जाए तो उनमें तनाव भी तो लगता है, T लगता है कि नहीं, T इसमें भी T लगेगा ना, तनाव दोनों में तनाव बराबर लगेगा, T की भार बराबर है, भार बराबर तो तनाव भी लगा। अब ये हमें 3 बल मिल गए, F E F ये और ये सिर्फ T। अब इससे हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे काम होता है। अब देखिए हमें इसको लेना है, ठीक है। इसके लेने के लिए देखिए T का उपयोग करेंगे, T के बराबर करने का प्रयास करेंगे। अब देखो मैं इसको यहाँ इसके मान लीजिए इससे विपरीत बल ये लग रहा है, यहाँ थीटा कोण बना देते हैं। तो अब ये देखिए T है, T को यहाँ ले जाइए, अगर आप T को यहाँ सुलाओगे तो ये कौन सा घटक बन जाएगा, इसको घटकों में बांटने का, T तनाव को घटकों में बांटेंगे, घटकों में बांटने पर ये बनेगा T cos थीटा, T cos थीटा। ऐसे यहाँ पे ऐसे ये देखिए, इसको भी चलिए यहां से, ये भी थीटा, और तो ये क्या हो जाएगा T cos थीटा। अब हमें तो एक का आवेश का मान निकालना है तो मैं इधर वाली एक चीज को देखूंगा। तो यहाँ आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ F बराबर mg और T cos थीटा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, चित्रानुसार यहाँ क्या दिख रहा है भैया, T बराबर T cos थीटा बराबर क्या mg, T cos थीटा बराबर क्या mg दिख रहा है। अब यहाँ F का निकालना है, F के विपरीत में क्या जाएगा, इसका लंबवत घटक क्या है इसका, ये T cos थीटा है, ये देखिए T cos थीटा, तो इसका लंबवत घटक क्या है T sin थीटा, T sin थीटा। तो यहाँ देखिए Fe बराबर Fe, चलिए यहाँ लिखते हैं चित्रानुसार, Fe बराबर T sin थीटा, T sin थीटा बराबर Fe, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और तरीके से लिखेंगे T sin थीटा। सूत्र आपको मालूम है, F का सूत्र क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। R क्या है यहाँ पे, D होगा, और फिर बाद में K Q1 Q दोनों आवेश का मान समान है तो K Q, तो इसको मैं कर दूं K Q², और इनके बीच की दूरी कितनी है मानी हमने D²। हुई कि नहीं हुई, हो गई ना काम। अब यहाँ एक और काम कर देता हूँ मैं, देखिए या अभी यहाँ पे काम आएगा, मैं इससे इस मुख्य बिंदु से यहाँ एक लंब डाल दूंगा। तो यहाँ देखिए ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, D/2। ये कितनी हो जाएगी, इसमें दूरी D/2 इतना है, और ये लंबवत घटक T sin थीटा है।
ये डी बाई टू हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। और ये कोण क्या है, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण से थीटा ये भी बन गया। तो देखिए क्वेश्चन देखिए कैसे जा रहा है, आपको बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये थीटा है, ये थीटा टी को साइन थीटा, मैंने कुछ नहीं किया, बस घटकों से इसका काम किया और कुछ नहीं किया है भैया। प्रश्न दिया था, प्रश्न से मैंने चित्र बनाया, मैंने कुछ दिमाग दौड़ाया, यहाँ देखिए घटकों वाला काम हो रहा है, घटकों वाला काम होता है, टी cos थीटा बराबर mg रख दिया, टी sin थीटा बराबर k की स्क्वायर डी स्क्वायर रख दिया, बस हो गया काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 भाग 1 करने पर, समीकरण 2 भाग 1 से समीकरण 2 भाग 1 करेंगे तो देखिए टी sin थीटा में टी cos थीटा का भाग देंगे, टी sin थीटा बटा टी cos थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बटा वो क्या है mg, यही है। तो बस हो गया, ये कर दिया, sin बटा cos क्या होता है tan थीटा बराबर क्या मिला हमें, tan थीटा बराबर मिल गया हमें के क्यू स्क्वायर अपॉन mg डी स्क्वायर। बस प्रश्न यही हो गया हमारा, बस ये इतना ही काम था मेन, बस ये थीटा वाला एक अलग काम है, बाकी लगभग हमारा प्रश्न यही हो गया। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, क्यू का मान चाहिए, m का मान में मालूम है, g का मान क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घूर्ती हुई तरंग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। g का मान हो गया, d हमें मालूम है, k का मान 9 × 10⁻9। अब हमें tan थीटा वाला क्या करना है, लफड़ा सेट करना है, तो tan थीटा वाला करते हैं। अब ये प्रश्न मिटा दूं मैं, तो अब देखते हैं tan थीटा वाली हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं। tan थीटा वाली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, चलिए। tan थीटा का काम ज्यादा बड़ी मुश्किल भी नहीं है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए अभी भी मैंने क्या किया, ये काम आएगा चीज, ये काम अब कहाँ आई, ये एकांतर कोण से एकांतर कोण, इसमें ये लंब क्या है d/2, ये क्या कर्ण है, आधार हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज है, ये देखिए एक चीज है d/2, ठीक है, d/2 अल से बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। एक बताइए, एक 40 सेंटीमीटर लंबी डोरी और यहाँ से d/2 कितना 4 सेंटीमीटर का भी आता है, कितना 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की तुलना में बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है। तो बस इसका मतलब क्या है, अतः थीटा भी क्या है, बहुत छोटा है, थीटा भी छोटा है, थीटा छोटा है। तो देखिए यहाँ एक चीज करते हैं, ये गणित की चीज है, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो हम tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा। अब ये मैं क्यों लिखते हैं मैं बता दूं, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा, ठीक है। अब देखिए cos थीटा ये लगभग 0 के बराबर, यानी थीटा लगभग 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, लगभग 0 की तरफ जाएगा। इसको 0 नहीं कर सकते, लेकिन इस वाले को 0 करेंगे, cos 0 का मान क्या होता है 1, तो sin थीटा बटा cos 0 का मान 1, इसलिए इसको हम लगभग sin थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो यानी tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर है, tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर है, तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा, तो यहाँ से sin थीटा का मान चाहिए, मैं sin थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, sin थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, लंब क्या है d/2 और कर्ण क्या है l, d/2/l या d/12, d का मान क्या है 40, ये देखिए d का मान कहाँ दिया हुआ है, ये रहा 40 × 10⁻², 40 × 10⁻², इसको थोड़ा पास में लिखना पड़ेगा, d/12 40 × 10⁻² बट्टा ये क्या है 0.2, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, sin थीटा का मान, sin थीटा का मान देखिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ से d 40 बट्टा 0.2 ऊपर गया, ये 400, ठीक है, ये बट्टा वापस गए नीचे, d/12 2/40, हाँ ठीक है, d/12, इसको हल करेंगे तो 1/20, ये तो आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ कुछ प्रश्न में गड़बड़ है, प्रश्न में गड़बड़ नहीं है, चलो हम ये कर लेते हैं, चलो इसको यहीं रहने दो, उसमें क्वेश्चन में हल करेंगे। sin थीटा का मान मिल गया, यानी tan थीटा की जगह में क्या लिखना है, अब sin थीटा लिखना है, ठीक है ना, sin थीटा लिखना है। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ से q स्क्वायर का मान क्या होगा, q स्क्वायर बराबर sin tan थीटा की जगह क्या लिखना है sin थीटा, तो sin थीटा
गुणा mg d अपॉन के क्यू स्क्वायर के सॉरी क्यू तो ये रहा tan थीटा की sin थीटा गुणा mg d स्क्वायर अपॉन के। तो क्यू का मान क्या आएगा, क्यू का मान इसके रूट में डालना है बस और कुछ नहीं करना। अब मैं ये मिटाने वाला हूँ ठीक है ना, मान रखने के बाद ये मिटाऊंगा मैं। तो देखिए sin थीटा का मान d अपॉन 12 गुणा m का मान mg d स्क्वायर d का मान आपको दिया हुआ 4 सेंटीमीटर ठीक है, 4 सेंटीमीटर 4/40 हो गया ना ये। चलिए मान चलो d अपॉन 12 गुणा mg d स्क्वायर अपॉन के। चलिए मान रखिए d का मान कितना, d का मान 40 × 10⁻²। ठीक है 2 गुणा l का मान कितना है, l किधर है, l ये रहा 40 × 10⁻²। अब मान लो ये 4 है, 4 × 10⁻² और 40 × 10⁻²। ये 4 × 10⁻², ये 2 गुणा 40 × 10⁻² गुणा mg। चलो इसका मान नीचे रख देंगे mg d स्क्वायर अपॉन के। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ये 10⁻² गया 2 गया ये 20 यानी 1/20 मिला, यानी इसका मान 1/20 है। चलो इसका मान डायरेक्ट रखूंगा मैं, इसको d/12 का मान करेंगे तो 1/20 आएगा ठीक है ना। 1/20 आएगा कैसे आएगा, d का मान क्या 4 × 10⁻² और गुणा 2 × 40 × 10⁻²। ये गया 2 गुणा 2 गया 2 ये गया 20, 1/20 आएगा यहाँ पे 1/20 आएगा। इसका मान 1/20 गुणा m का मान कितना, m का मान किधर है 0.2, g का मान 10, अभी d की जगह नहीं, चलो नीचे लिखेंगे d स्क्वायर अपॉन 9 × 10⁻9। चलिए ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न अब हो गया है ठीक है। अब देखिए क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर बराबर 1/20 गुणा 0.2 × 10 गुणा d का मान क्या था 40 × 10⁻²। ठीक है का स्क्वायर 40 × 10⁻² का स्क्वायर 4 है, d का मान 4 है और l का मान 40 है। मैं खुद रूप में दे रहा हूं, d कितना है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बट्टा 9 × 10⁻9 9 × 10⁻9। अब ये क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या आएगा अंडर द रूट। तो क्यू को इसको अगर आप इसको हल करोगे तो इसका हल आएगा 4/3 गुणा 10⁻7 कूलम 10⁻7 कूलम। तो ये तो था इसका हल, कुछ नहीं था। आपका जो प्रश्न था यही खत्म हो गया। यहाँ तो बस मान रखने थे, यहाँ तो मैं बार-बार थोड़ा d और l में कंफ्यूज हो रहा था, d की जगह l के मान रख रहा था, l की जगह d, लेकिन मेरे को हो गया ऐसे ही, ये सही किया हुआ है ठीक है ना। b/2 d का मान 4 × 10⁻², 2 × 40 × 10⁻², 1/20 माना गया। बस ये कुछ नहीं था, मेन ये था थीटा बहुत छोटा है इसलिए tan थीटा लगभग sin थीटा बराबर जाएगा, इसलिए हम यहाँ tan थीटा की जगह क्या रखेंगे sin थीटा रखेंगे ठीक है। जैसे sin थीटा रखेंगे यहाँ से फिर q स्क्वायर का मान sin थीटा गुणा mg d स्क्वायर अपॉन के रखा। फिर बाद में कुछ नहीं, हमारे पास m का मान था, g का मान, d का मान, k का मान, d का मान 12, बस ये तो बाकी गुणा भाग का मैथमेटिक। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये घटकों में बनाना आना चाहिए। घटकों में बनाएंगे t को mg के बराबर और ये वाला f t sin थीटा बराबर f t sin थीटा बराबर, तो 3 sin थीटा रिड्यूस के q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर आएगा। फिर बाद में इनमें भाग देंगे तो ये वाला सूत्र बनेगा, यहाँ से q स्क्वायर का मान निकालना है, बस और कुछ नहीं। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार ये एक पार्ट हो गया न्यूमेरिकल का। उसके बाद अगला अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर जो न्यूमेरिकल है उसके 1-2 प्रश्न करेंगे। जैसे न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, उनको करवाना भी बहुत बड़ी बात है ऐसे इस समय में, वो भी ऑनलाइन क्लासेज में ठीक है ना। तो ठीक है, आपको वीडियो पसंद है, आपको न्यूमेरिकल वैसे लगभग पूरे करवाए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बस बाद में देखते हैं कौन कौन देखता है। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।